हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। आपका जो विषय आपका गणित है। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, आपकी वर्कशीट है 15 अक्टूबर 2020 की। ठीक है, अब देखिए हम वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। इसमें कहा है आपको कि हमने पुरानी जो वर्कशीट है उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो आपकी एक से शुरू होती हैं। ठीक है, आप अपने रोजाना के रूटीन में जिन चीजों को गिनने के लिए शुरुआत करते हैं, कहाँ से? एक से शुरुआत करते हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाई जाती है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमारी क्या संख्याएं हो जाती हैं? वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं हमारे, जो हमारे पास संख्या रेखा होती है उसमें आपके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके के जो आपकी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर ये संख्या रेखा है, इसमें आपको दिखाया हुआ है 0 से 1 2 3 4, ये प्लस वाले भी और ये माइनस वाले भी। ठीक है, और आपके पास परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, जो बटे में होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर आप कुछ सवालों के जवाब देंगे। देखिए, 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत संख्याएं बताएं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कहा है 3 और 6, 3 और 6 के बीच में प्राकृत संख्याएं क्या है आपकी? 4 और 5। तो यहाँ पर क्या प्राकृत संख्या है? 4 और 5। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है -2 और 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या बतानी है आपको। क्या बतानी है आपको? -2 और 1 के बीच की पूर्ण संख्याएं बतानी है। अब -1 तो पूर्ण संख्या है नहीं आपकी, -1 क्या है? पूर्णांक है। पूर्ण संख्या क्या है यहाँ पर? 0। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, अगला है आपके पास -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या बतानी है आपको। पूर्णांक क्या होते हैं आपके? प्लस के, माइनस के, 0 सब पूर्णांक हैं। ठीक है, तो -3 और प्लस का 3, मतलब -3 और प्लस का 3, इनके बीच में पूर्णांक बताने हैं। तो कौन कौन से हो गए आपके? -2, -1, 0, 1, 2। ये क्या हो गए? इसके बीच के स्थित पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है, कृपया बताएं 1 और 3 के बीच में संख्या बतानी है आपको। 1 और 3 के बीच में प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 2। क्या है? 2 है। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या भी 2 है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या भी 2 ही होगी। 1 और 3 के बीच में आपके पास कितनी संख्या है? 2 ही तो है। ठीक है, तो 2 आपका पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अब बात आती है परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, यही आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके हर को बराबर कर लेना है। जैसे अंश और हर होते हैं आपके, तो हमें सिर्फ हर को बराबर करना है। तो यहाँ पर 1/1 और 2 हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? 1 और 2 दोनों को 10-10 से गुना और भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या किया, हमने 1 को 10 और 10 से गुना भाग कर लिया। इसी तरीके से हमने 2 को 10 और 10 से गुना भाग कर लिया। उससे हमारे पास क्या आया? देखिए 1 था, 1 को हमने 10/10 कर लिया। इसी तरीके से हमने 2 को 10/10 कर लिया। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 10/10, और यहाँ से हमारे पास आ गया 20/10। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी ये सब हमारी पास क्या आ गई? परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी P/Q की फॉर्म में आ गई, बटे में आ गई, P/Q। ठीक है, इसी तरीके से हम 10-10 ना करके हमने क्या सीखा है कि हर को एक जैसा बनाना है। ये तो नहीं सीखा ना कि हर को 10 बनाना है। तो कोई बच्चा कहे कि मैं तो हर को 10 ना बनाकर 100 बनाऊंगा, कोई बच्चा कह सकता है मैं तो 1000 बनाऊंगा, कोई बच्चा कहेगा मैं लाख बनाऊंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो नंबरों के बीच में। अब देखिए यहाँ से हमारे पास हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या रख सकते हैं।
ठीक है। अतः दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आपसे सत्य असत्य में भी सवाल कर सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए उदाहरण 1 है आपका 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अकेली पूर्ण संख्या ना देकर क्या दे दी है? बटे की संख्या दे दी। हमने सबसे पहला काम क्या करना है? हमने हर को एक जैसा बनाना है। तो यहाँ पर हर एक में क्या है? 3 है, एक में क्या है? 2 है। हमें दोनों जगह एक जैसा बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास 1/3 है उसको हम किससे गुना भाग करें कि हमारे पास 6 आ जाए? तो हम किससे करेंगे? 2 से गुना भाग किया, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2/6। इसी तरीके से हमारे पास 1/2 है, इसको हम 3 से गुना भाग करेंगे ताकि हमारे पास नीचे 6 आ जाए, तो ये आ गया 3/6। लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारा इससे तो परिमेय संख्या निकलने नहीं वाली। तो हम क्या करेंगे? 6 से अगला हम क्या करते हैं? देखिए कोई भी आपके पास संख्या है, अगर आपकी उससे परिमेय संख्या नहीं निकल रही है तो आप उसे 10 से गुना कर दें। ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 से गुना करना आसान भी होता है और आपके पास जो आपको निकालने को दिया गया उतनी संख्या आप निकाल भी पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2/6 जो था, 2/6 को 10 से गुना कर दिया तो 20/60 आ गया। 3/6 को 10 से गुना कर दिया तो 30/60 आ गया। ठीक है। इस तरीके से 20/60 और 30/60 के बीच में जो संख्याएं होंगी 21/60, 22/60, 23/60, इस तरीके से जो आपकी डॉटेड लाइन दिखाई होती है ये आपकी कंटिन्यूटी को शो करती है कि यहाँ पर लगातार नंबर हैं, गायब नहीं है यहाँ से। ठीक है। तो 23/60, 24/60 सब आपके इसमें आ जाएंगे, लेकिन वो 30/60 से कम ही होने चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से उदाहरण 2 है आपका 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या निकालें। इसमें क्या है? इसमें तो एक अकेला 3 दे दिया, उसमें तो बटे में दे रखा था। तो जहां आपको बटे ना दे रखा हो तो वहां पे आप उस संख्या के नीचे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? 3/1 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या कैसे निकालनी है। फिर से हम क्या करेंगे? हर को सेम बना लेंगे। यहाँ पर हर को सेम बनाने के लिए क्या किया है? दोनों का एलसीएम कितना आता है? 5 आता है। ठीक है। 5 के लिए हम दोनों को 5 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई? 15/5 और दूसरी क्या हो गई हमारे पास? 1/5। ठीक है। तो 1/5 से लेके 15/5 तक आपकी जितनी भी संख्या है 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है, 14/5, ये सारी क्या है आपकी परिमेय संख्या निकल जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अलग विधि से भी बताया गया है कि आप अलग विधि से भी कैसे निकाल सकते हैं। ये वैकल्पिक विधि है, ये आप अपनी सहूलियत के अनुसार देख लें कि अगर आपसे होती है तो आप कर लें, नहीं तो आप इसे बाद में छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? जब कभी भी आप ध्यान से सुन लें, जब कभी भी हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है? 3 और 1/5 को जोड़ लिया और उसको क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। इस तरीके से हमारे पास 16/10 एक परिमेय संख्या निकल गई इन दोनों के बीच में। अब ये जो 16/10 है इसको हम दोबारा से किस में जोड़ देंगे? 1/5 में, फिर से 2 से भाग कर देंगे। ऐसे हमारे पास तीसरी संख्या निकल आएगी 18/20। फिर से हम 18/20 को 1/5 में जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास तीसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। ऐसे हम जितनी परिमेय संख्या हो सके उतनी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिया है 1/2 और 5/7 के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 4 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 7 का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 14। ठीक है। तो अब इसको 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से गुना 7 से भाग 1/2 को, तो ये कितना हो गया? 7/14। इसी तरीके से यहाँ पर 14 बनाने के लिए हम किससे गुना करेंगे? 2 से। 5/7 में यहाँ पर नीचे 14 बनाना है हमें, तो हम किससे करेंगे? 2 से गुना 2 से भाग। ये कितना आ गया हमारे पास? 10/14। अब 7 से 10 के बीच में तो 2 ही परिमेय संख्या निकली, हमें यहाँ पर कितनी निकालनी है? 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास 14 है इसको हम दोबारा से 10 से गुना 10 से भाग कर देंगे।
ठीक है, आपको बताया था ना कि अगर आपका एक मेथड से नहीं निकले तो उसके बाद हम संख्याओं को क्या कर देंगे, 10 से गुना 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 से गुना करना आपका आसान भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, देखिए पहला था हमारे पास 7/14, इसको हमने 10 से गुना किया, 10 से भाग किया, ये कितना आ गया हमारे पास 70/140। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया था 10/14, इसको हमने फिर से 10 से गुना किया, 10 से भाग किया, ये हमारे पास आ गया 100/140। अब 70 से 100 के बीच में तो आपके पास बहुत सारी परिमेय संख्या आ गई, तो आपको कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। आप उनमें से कोई भी 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर दूसरा सवाल है, 2 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5। अब देखिए 2 है तो यहाँ हम 2 को क्या मान लेंगे, 2/1। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/1 को 5 से गुना कर लेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 10/5, और ये कितना है 4/5। अब 4 और 10 के बीच में कितनी संख्या हो गई, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, देखिए ये हमारे पास कितनी हो गई, 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, ये हमारे पास 5 परिमेय संख्या निकल गई। अगर मान लीजिए आपकी 5 परिमेय संख्या नहीं निकलती, 4 ही निकलती, फिर से आप क्या करते, इसको 10 से गुना कर लेते, 10 से गुना कर लेते, तब आपके पास 5 परिमेय संख्या निकल जाती। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस वर्कशीट को पूरा करेंगे और आप अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से भी इसके सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।